ये एजेंसी लोग हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स हम दे और टूरिस्ट के प्लेस से कभी देखा ही नहीं। और पटना के कंपेयर करें ना, आज जितना पटना में टूरिस्ट प्लेस को विकसित किया गया ना, या राजगीर में जो किया गया, हमारे बेगूसराय में पॉसिबल है सर, उससे ज़्यादा बेटर पॉसिबल है। गरीब बच्चा हो ना सर, मेरे बाप इनके सबके पिताजी किसी के रिक्शा चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर मैं कल बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा बन जाऊँ ना, मैं नेता पे लाठी नहीं चलाने जाऊंगा, मैं किन पे चलाऊंगा? रिक्शा वाले पे। और करप्शन नेता लोग थोड़े दे जाते हैं सर, करप्ट हम लोग हैं। कल मैं ब्लॉक का ऑफिसर बन जाऊँ ना, हम 50-100 लेने लगते हैं। वहाँ तो नेता नहीं सिखाने हैं क्या 50-100 लीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि लाख वैकेंसी दो, 50,000 वैकेंसी दो, 30,000 वैकेंसी दो, 2,000 वैकेंसी दो, लेकिन उसको पारदर्शिता के साथ देना चाहिए कि सरकारी नौकरी ही मिले। अगर बिहार में वैसा इंडस्ट्री अगर खुल जाए, बिहार के लोग काहे बाहर जाएंगे? बाहर जाकर जो दिल्ली, पंजाब, गुजरात करे, गुजरात में बिहारी जो है उसी को रीओपन करा दिया जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा कितने लोग तल सकते हैं? अगर हर एक लोग पकौड़ा तलेंगे, आधा सा जिला पूरा बाढ़ से ग्रसित रहता है, कहाँ पकौड़ा तलेंगे? कन्हैया कुमार अगले बार जो थे वो अच्छा था। अब क्या कहते हैं ये क्या जो जीते थे यार, राज सिंह। हाँ, तो वो मतलब कर चुके हैं, लेकिन किए क्या? मेरे समझ से कुछ नहीं किए। पार्लियामेंट में जाके पीएम के पीछे बैठ के आप जय श्री राम बोलते हैं। वहाँ का हम लोग का मुद्दा इतना कम पड़ गया कि आपको टाइम मिल गया कि आप जय श्री राम बोलिएगा। बोलिए, मैं भी बोलूँगा जय श्री राम, लेकिन दैट इज द नॉट राइट प्लेस टू से जय श्री राम। तो ये है बेगूसराय शहर। हम बेगूसराय आए हुए हैं। आपको बताऊं, सामने डीएम कार्यालय है, वो सब सदर अस्पताल है, और ये है यहाँ का गांधी मैदान, जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं आप लोग, सब लोग हैं? यस सर। किसकी तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। क्या नाम है आपका? काशी कुमार। काशी कुमार। कहाँ से काशी? मैं राजनीतपुर से। राजनीतपुर। ये कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में ही है? जी सर। सब लोग बेगूसराय से हैं आप लोग, हैं? कहाँ से? बेगूसराय से। हाँ, बेगूसराय लोहिया नगर। सबसे अच्छा शहर कौन सा है? अच्छा, बिहार में देखा जाए तो आप लोगों को कौन सा लगता है? हमको तो बेगूसराय छोड़ के उसके बाद कोई अच्छा नहीं लगा। गए कहीं बाहर? हाँ, गए हैं, पटना गए हैं, भागलपुर गए हैं, खगड़िया गए हैं। पटना कैसा लगा? अच्छा लगा। वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ शहर है तो थोड़ा डेवलप है, वहाँ क्या कैपिटल है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा जैसा मतलब लगता है कि थोड़ा ये अपने जगह पर सब बेस्ट है। वो कैपिटल है, थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड है, ओवर ब्रिज है, फल्ला है, चिल्ला है, कुछ यूनिक प्लेस भी है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी है, तो यहाँ बेगूसराय जिस अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ है, तो हमको बेस्ट लगता है। अपना जो जहाँ रहता है उसका बेस्ट है। ऐसा तो देखा जाए तो पटना क्या कहते हैं कैपिटल है, उसके बाद क्या कहते हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में पहले लोग रहा है, अशोक सम्राट रहा है, तो इसके बारे में पहले से लोग जानता है, तो इस वजह से तो वो कुछ यूनिक है ही, और साथ साथ कैपिटल पटना में है जो यहाँ पर भी होना चाहिए बेगूसराय में? मेट्रो होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते। वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ कचरा बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कम है, तो ये सब साफ सफाई रहती है बेगूसराय में? हाँ, दोनों जगह मतलब कंपेयर किया जाए, वहाँ आदमी ज़्यादा है तो कचरा भी होगा, ये भी मैटर करता है ना। क्या कह रहे हैं? 2-3 चीज़ें हैं जो बेगूसराय में कमी है सर। क्या नाम है आपका? क्योंकि मेरा नाम सिद्धांत भारद्वाज हो, मैं इसी बेगूसराय से ही हूँ। बेगूसराय में 2-3 चीज़ की कमी है। सबसे पहले तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं पटना के बाद हम लोग। पटना तो कैपिटल है, तो ऑटोमेटिक जो कैपिटल रहता है वो सबसे ग्रो एरिया या डेवलप्ड एरिया रहता है। उसके बाद हमारा बेगूसराय सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता है। अगर टैक्स दे रहे हैं तो हमें उस हिसाब से कुछ मिला नहीं है आज तक। श्री कृष्ण बाबू जो इंडस्ट्री देके चला गया, उसका तो कोई इंडस्ट्री अच्छी नहीं आई है, और जो बीच में लोग थे वो बंद करा दिए, वो तो फिर से रीओपन हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो क्या नहीं मिला बेगूसराय को? बेगूसराय पर बहुत कुछ है। यहाँ नलौखा मंदिर था, भूल भुलैया थे, सब कुछ बंद हो चुका है। आज हनुमान मंदिर थी, सब कुछ बंद हो चुका है। उसके बाद आप कांवर झील जाइए, कितना खूबसूरत कि बिहार का पहला रामसर साइट है। आज तो 4 या 5 रामसर साइट हो गए, नकटी और नागी को मिला करके, लेकिन सबसे पहले बेगूसराय में ही का। उसके बाद महिसर चौर है हमारे पास, या जमंगलागढ़ का मंदिर है, अब तो धीरे धीरे मंदिर बन रहा है। नहीं तो अनडेवलप्ड एरिया है, मतलब कभी ना सरकार ने टूरिस्ट के मामले में इसे देखा ही नहीं। सबसे ज़्यादा टैक्स हम दे और टूरिस्ट के प्लेस से कभी देखा ही नहीं। और पटना के कंपेयर करें ना, आज जितना पटना में टूरिस्ट प्लेस को विकसित किया गया ना, या राजगीर में जो किया गया, हमारे बेगूसराय में पॉसिबल है सर, उससे ज़्यादा बेटर पॉसिबल है। क्योंकि आज सिर्फ ट्रीज़ की काउंटिंग हो चुकी है कांवर झील में, कभी उस ट्रीज़ को मैनेज या डेवलप नहीं किया गया, या रीप्लांटेशन वहाँ नहीं किया गया, केयर टेकिंग नहीं किया गया। नहीं तो वहाँ जो आबादी है, लोकल आबादी, चाहे वहाँ बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो ग्रो कर सकते हैं, जैसे वाटर होटल, और वाटर के बीच में होटल, वो भी ग्रो कर सकता है सर। उसके बाद चाहे जो नाव वाव चलाते हैं वहाँ के लोकल्स, उसको सही तरीके से मैनेज आप कर सकते हैं। इससे गवर्नमेंट का और टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। लेकिन जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं वही सर नहीं आवाज़ उठाते हैं। मुद्दे की बात ये है, पर्यटन की बहुत संभावना है यहाँ पर, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता बेगूसराय में। उसके बाद हम लोग की अपनी भी गलती है सर, कि हम लोग कचरा खुद बेगूसराय को गंदा किए हैं। बेगूसराय प्रदूषित शहर है। 2-3 चीज़ें हैं कि कचरा कोई दूसरा थोड़े करने आता है।
जो पॉलीथीन आप लेके गए, सब्जी लेके आए, उसको दोबारा आप नहीं रखते, उसको फेंक देते हैं। मेरे रूम में चलिए कम से कम 1500 पॉलीथीन आपको मिलेगा, 1500। मैंने 3 साल से जो पॉलीथीन यूज़ किया है ना, उस सारे पॉलीथीन को मैं एक साथ रखता हूँ। मैं जब चलिएगा मैं दिखाऊँगा कभी, मैंने ये पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं जो ही पॉलीथीन लाता हूँ, ब्लैक या वाइट जो ही पॉलीथीन, उसको मैं एक बड़े 5 kg वाले पॉलीथीन में रखते जाता हूँ। फिर जब मैं मार्केट निकलने लगता हूँ ना, तो अपना झोला या बैग जो लेके निकलता हूँ, उसमें 4-5 पॉलीथीन रख लेता हूँ, उसको रीयूज़ करता हूँ। कम से कम जो दोबारा आएंगे तो वो तो नहीं आएंगे ना। और वो जब लास्ट में फट जाता है ना, तब उसको क्या करते हैं कि हम ना जला देते हैं, उसको फेंकते नहीं हैं, क्योंकि जला दिए तो एयर पॉल्यूशन होगा। एयर सर फिर फ्री हो सकता है, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेगा, फिर ऑक्सीजन देगा प्लांट, तो एयर फ्रेश हो सकता है। लेकिन किसी लैंड पे फेंक दिए, अगर मानिए इस लैंड पे फेंक दिए, सपोज डेट, अगर जितना दूर उसका एरिया रहेगा ना सर, उस पर हजारों साल तक कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा। एयर पॉल्यूशन सर, एयर पॉल्यूशन एक तरह से ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक है, उतना भी ठीक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बताया आपने? सिद्धांत भारद्वाज। सिद्धांत बहुत जागरूक हैं, देखिए इन चीज़ों में, मतलब बड़ा मुझे अच्छा लगा। मगर आप एयर पोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो मैंने सुना कि भाई बेगूसराय एयर पोल्यूशन के मामले में बहुत बुरा हाल है यहाँ का। मैं बता देना चाहता हूँ सर, जहाँ कंस्ट्रक्शन होगा ना, वहाँ दबे पाँव डिस्ट्रक्शन आएगी, चाहे आपको पता चले या ना चले। सर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री भी तो बेगूसराय में ही है, तो पॉल्यूशन कहाँ होगा? तो इंडस्ट्री का यहाँ के नौजवानों को फ़ायदा मिलता है, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं उस इंडस्ट्री में। अभी तो नहीं सुने हम किसी के बारे में, तो इसमें आसपास जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री कहाँ जाते हैं, सब लोग तो बाहर ही जाते हैं। मेरे घर से जितने भी फैमिली मेम्बर सब बाहर ही कमाते हैं, ये थोड़ा इशू है, ये थोड़ा ज़्यादा इशू है। बस मेरे गांव में अभी तक कोई नहीं देखे हैं, और ये लोग देखे होंगे तो अलग बात है। नहीं रिफाइनरी में नहीं, रिफाइनरी में भी मिला है वो रोजगार। तो आप लोग अभी तैयारी किस चीज़ कर रहे हैं? अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे बिहार कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोग उम्र कितनी सबकी है? 20, 21, 23 मतलब सब लोग जेंजी हैं कह सकते हैं जेंजी जानते हैं आप लोग? हैं क्या होता है जेंजी? क्या 21 से लेकर मतलब 21st 25 सेंचुरी के जो स्टूडेंट्स या जो चिल्ड्रंस हैं, या जो भी इंसान 21st सेंचुरी उसको जेंजी माना जाता है, जो भी एक टीनेजर्स उम्र से निकल करके और यूथ में कहीं ना कहीं इंटर कर रहे हैं, जो मतलब स्टार्टिंग यूथ एज में है। कहते हैं ना किशोरावस्था, 15 तक किशोरावस्था खत्म हो जाती है, 19 तक टीनेजर खत्म होता है। टीनेजर के बाद जो सर एज होता है ना, ये 4-5 साल का गैप, 25-30 तक जब मिड एज में जाते हैं, 30 से पहले और 20 के बाद, इसी को जेंजी कह रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये जेंजी लोग हैं। अब जेंजी लोग समझते हैं कि भाई वो आप सबके वोट भी बन गए होंगे, हैं तो वोट करते होंगे, तो क्या मुद्दा रहता है दिमाग में? क्या नाम है आपका? अमरेश कुमार। कमलेश। जी सर, अभी क्या पढ़ाई की है आपने? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं साहब। एससी साइंस है। जी सर। जी सर। क्या जैसे वोट देते हो तो क्या मुद्दा रहता है दिमाग में? क्या जो भी नेता चुन के आए या जो भी लीडर चुन के हुआ है, हमारे युवा लोग के लिए कुछ ना कुछ करके जाए, ताकि हम लोग युवा, देश का मेन जड़, देश का भविष्य मेन युवा है, युवा के लिए वो कुछ करे, आगे बढ़े, ताकि युवा लोग भी आगे चलकर, देश का रीड यही है, यही इसका भविष्य संवार सकता है। जो भी नेता लीडर आते हैं वो सब 4 साल तक बैठे रहते हैं, 5वां साल जब आता है तो कुछ वैकेंसी देते हैं, फिर गायब कर देते हैं, सिर्फ निकाल देते हैं कैलेंडर में इतना वैकेंसी दिए हैं, रियलिटी में उतना देते हैं, बट जो युवा सबको मिलना चाहिए, बिहार में इतना बेरोजगारी है बट उतना मिल नहीं पाता है। इसीलिए हम लोग यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक युवा लोग को वैकेंसी मिले, रोजगार मिले। रोजगार का एक और मतलब बन चुका है कि रोजगार मतलब गवर्नमेंट जॉब लोग मांगते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सारे कंट्री की डाटा निकालोगे 3 to 5% ऐसे मेंबर्स हैं जो कि सेंट्रल में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं। कहने का ये मतलब है, आज फ्रांस में जाइए ना सर, तो वहाँ जब सरकारी नौकरी वालों की सैलरी बढ़ी ना, तो प्राइवेट वालों ने हड़ताल कर दिया। वहाँ लोग प्राइवेट नौकरी की तरफ उतना नहीं भागते, मतलब भागते हैं प्राइवेट नौकरी की तरफ, सरकारी की तरफ नहीं, क्योंकि यहाँ का युवा ना सर काम नहीं करना चाहता, इसलिए सरकारी की तरफ भागता है। रियलिटी है, दिस इज हार्ड रियलिटी। खुद तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं बताता हूँ ना, मैं अभी गरीब बच्चा हूँ ना सर, मेरे बाप, इनके सबके पिताजी किसी के रिक्शा चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अगर मैं कल बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा बन जाऊँ ना, मैं नेता पे लाठी नहीं चलाने जाऊँगा, मैं किन पे चलाऊँगा? रिक्शा वाले पे। ये सर रियलिटी है। और करप्शन नेता लोग थोड़े दे जाते हैं सर, करप्ट हम लोग हैं। कल मैं ब्लॉक का ऑफिसर बन जाऊँ ना, तो हम 50-100 लेने लगते हैं। वहाँ तो नेता नहीं सिखाने आया क्या 50-100 लीजिए भाई, एक गरीब आदमी थोड़े नेता के पास जाता है सर, लाख 200 400 करोड़ देने के लिए नहीं देता है। वो तो हम लोग ब्लॉक फलना चिल्ला मुखिया के पास 10,000 20,000 देने जाते हैं। वो मुखिया किसके बीच का रहता है सर? वो सरपंच किसके बीच का रहता है? वो नेता को होता है सरपंच या मुखिया क्या? जहाँ हम ब्लॉक में देते हैं, ब्लॉक का जो कर्मचारी होता है वो नेता बच्चा होता है कि नहीं होता है? हमारे तुम्हारे बीच का कोई निकला होता है। अब थाना में जो FIR करने के लिए देते हैं, वो हम कल लेंगे, आप याद रखिएगा, हम ही कल दरोगा सिपाही बनेंगे ना सर? तैयारी करें, बिल्कुल कोई ना कोई बनेगा। और मैंने कुछ डिपार्टमेंट चुना है जहाँ करप्ट नहीं है, लेकिन करप्शन सर जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे करप्शन नहीं खत्म हो सकता है। अगर नीचे से करप्शन, कोई कहते हैं नीचे से काटना शुरू करो, जब नीचे से छांटना शुरू करोगे ना, तो ऊपर तक ऑटोमेटिक छट जाएगा। तो नीचे से जब करप्शन शुरू होने, ऊपर समझ जाएगा यार नीचे से करप्शन खत्म हो रहा है, मतलब ऊपर ऑटोमेटिक खत्म करना पड़ेगा। पेड़ को नीचे से काटिए, ऊपर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। करप्शन नीचे से खत्म कीजिए, ऊपर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
करप्शन बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने। क्या नाम है आपका? MD अरमान, MD अरमान। क्या करते हो अभी? अभी पढ़ाई करते हैं हम। जी, पढ़ाई कर रहे हो? करते हैं, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर जी। रहे हो। घर में कौन कौन है आपके? पापा है, मम्मी, एक भाई, एक पापा पापा काम करते हैं बाहर, दिल्ली रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हैं। तो आपका क्या सपना है, क्या करना है? हमें तो अभी बिहार पुलिस फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं। जी। तैयारी में क्या क्या होता है यहाँ पर, क्या क्या सीखते हैं आप लोग? अभी तो जो मतलब 6 मिनट के अंदर रनिंग और गोला फेंक, ये सब फुल नंबर, ये सब सिखाते हैं सर। सबसे तेज कौन दौड़ता है आप लोगों में यहाँ पे? ये दौड़ते हैं? ये भैया फर्स्ट है ये सेकंड? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो क्या राज है भाई इतना तेज दौड़ने का आपकी? नहीं, प्रैक्टिस है ओनली। प्रैक्टिस कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग 6 मंथ से। 6 महीने से। क्या इनका टाइमिंग रहता है? अभी आज 5:15 के आसपास का। 5:15 1600 मीटर। हाँ? 1600 मीटर। 1600 मीटर 5 मिनट 15 सेकंड में दौड़ जाते हैं। और आप कितने दौड़ते हैं सेकंड नंबर? 5:30-35। 5:30-35 है, मतलब करीब है मामला। तो चुनाव के बारे में क्या सोचते हो, क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों के? चुनाव के मामले अभी तो हम युवा हैं, तो बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि वैकेंसी जितना ही निकालिए उसमें कि एकदम पारदर्शिता होना चाहिए, ना कि धांधली ना हो। बिहार में ज़्यादातर अक्सर देखने को मिलता है कि धांधली होता है। अभी बहुत सारा मतलब जैसे SSC में ही अभी हुआ था रिसेंटली, एजुकेटिव जो आया एजुकेटिव, तो लगभग SSC का स्टूडेंट जितना भी है सब नाराज़ है उससे। चाहे SSC का हो जाए, दरोगा हो जाए, बिहार पुलिस है, हर एक बच्चा जो है ना, कोई भी वैकेंसी से खुश। हम ये नहीं कर रहे हैं कि लाख वैकेंसी दो, 50,000 वैकेंसी दो, 30,000 वैकेंसी दो, 2,000 वैकेंसी दो, लेकिन उसको पारदर्शिता के साथ देना चाहिए बस, और कुछ नहीं। नौकरी हो तो पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी आए। तो जैसे वो भैया बोल रहे थे कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? नहीं, हम ये बोले ना कि 50,000 नहीं चाहिए, 1.5 लाख 2 लाख नौकरी नहीं चाहिए, 2,000 नौकरी चाहिए, लेकिन उसमें जो भी ओरिजिनल में मेहनत किए हैं सर की सरकारी नौकरी ही मिले। अगर बिहार में ऐसा इंडस्ट्री अगर खुल जाए, बिहार के लोग काहे बाहर जाएंगे? बाहर जाकर जो दिल्ली, पंजाब, गुजरात करे, गुजरात में बिहारी जो है उसी को रीओपन करा दिया जाए ना, खोलने उसी में रोजगार हम लोग को मिल जाएगा सर। बस जो है ना सर, जो है ना हमारे पास, जो पेपर मिल्स थे, जो शुगर मिल्स थे, उसी को रीओपन कर दो ना भाई। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से इतना ही कहता हूँ, जो है हमारे पास वही हमको दे दो ना यार। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा चीज़, जो है मेरे पास, जो मेरा इतिहास है, जो मेरा यूनिवर्सिटी है, जो मेरा मिल्स है, वही दे दो ना। हम फिर वहीं पहुँच जाएंगे सर जहाँ हम थे। किसी राज्य की कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं देंगे, अपना काम कुछ स्टार्ट कीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा कितने लोग तल सकते हैं? अगर हर एक लोग पकौड़ा तलेंगे, आधा से ज्यादा आधा सा जिला पूरा बाढ़ से ग्रसित रहता है, कहाँ पकौड़ा तलेंगे? वो तो चाय सड़क पर बेच लेंगे, लेकिन आधा जो बासी डूबा रहेगा पानी में, बाढ़ से ग्रसित रहेगा, कहाँ पकौड़ा तलेगा? कहाँ जाके बेचेगा? कहाँ पे? चिंताएं होती हैं इसको लेकर, सरकार चिंता करती है? सरकार देखिए सर, सरकार को अभी तो पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है बिहार, लेकिन बाढ़ का समस्या तो मतलब हमें बेगूसराय कितना डेवलप हुआ है? आप लोग बेगूसराय के हैं सब लोग, बेगूसराय कुछ मायनों में डेवलप हुआ है। जैसे बेगूसराय सर रोड्स मामले में, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी गांव-गांव पहुंच गई है, एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी अलग से मिलती है, तो ये सब चीज़ जो बेसिक चीज़ें थी उसमें फैसिलिटी मिली, समझ गए। टूरिस्ट नहीं मिला बेगूसराय को, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बेगूसराय को नहीं मिला। जैसे कुछ स्किल सेंटर होना चाहिए था कि सर ऐसा युवा स्किल जान लेना कि उसको सरकारी नौकरी की ज़रूरत ना पड़े। कॉलेज स्कूल मतलब मिल रहा है, मतलब जो 10th लेवल के कॉलेज मतलब स्कूल थे वो 10+2 हो गए, जो 10+2 के थे वो ग्रेजुएट लेवल के हो गए, जो ग्रेजुएट लेवल के PG लेवल के हो गए। सर डिग्री से थोड़े चलता है बिहार। और हम कहते हैं स्किल सेंटर खोलिए ना। अगर 5 साल हम इधर दे रहे हैं 10th के बाद, अब 5 साल अगर कोई स्किल सीख ले तो स्किल में माहिर हो जाएंगे तो कहीं कमा लेंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मीनू कुमारी। अच्छा, आप सिखाती हैं? क्या क्या सिखाती हैं लड़कियों को? क्या गोला, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब कुछ होता है यहाँ पे। बिहार पुलिस का सारा तैयारी, बिहार पुलिस, SSC, GD, रेलवे, सब हर चीज़ का तैयारी कराया जाता है यहाँ पे। सबसे तेज लड़की तो कौन दौड़ती है? अभी तो फिलहाल सब हाल ही में ज्वाइन की है। आज का जो हमारा मतलब टाइमिंग था उसमें से सारा लड़की मतलब टाइमिंग के पीछे ही आई है। अभी तो 10 दिन ही हुआ है, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे सारा लड़की टाइमिंग के अंदर ही आ जाए। सारा लड़की, मेरा टारगेट यही है हम लोग का। क्या सोचते हो, क्या दिमाग में रहता है? क्या सोचते जो मेरे हित के लिए जैसे खासकर हम ये सोचते हम लोग युवा हैं जो मेरे लिए करे, हम वो सोचते हैं। ये मतलब मेरा थीम है कि जो मेरे जैसे पढ़ा लिखा है तो पढ़ाई के मामला में कौन आगे कर रहा है, थोड़ा एक होता है युवा को कौन जागरूक है। कहे कि अगर युवा जागरूक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है सब लोग। अब हम लोग बड़े हुए हैं तो हम लोग युवा है, जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिक हम कुछ करेंगे तो घर में माँ, चाची, बहन सबको कहेंगे ये करिए वो करिए, कुछ मोटिवेट करने। तो ऐसे ऐसे अगर हर एक फैमिली में अगर अच्छा से पढ़ लिख लेगा तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब इधर उधर भटकना। एक एक लोग मतलब अपने घर में अगर हम बन गए तो मेरे घर में अगर 5 कैंडिडेट है तो 5 सक्सेस हो जाएगा। ये काम कोई कर पा रहा है, कोई नेता अच्छा लगता है आपको?
हाँ अच्छा लगता है यहाँ तो। हम उतना अभी एक बार वोट दिए हैं लोकसभा का, ये मेरा दूसरा रहेगा, विधानसभा का पहला। अपने मन से देती हूँ, घर वालों के हिसाब से देती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वोट मेरा है तो मैं अपना मन से, चाहे वो जीते हारे वो उसका मतलब है, मेरा जिस पे वो आत्मा है उस पे लग रहा है कि ना वो कैंडिडेट ठीक है। जैसे हम लोग का अभी मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो फर्स्ट था तो उतना आइडिया नहीं है, तो सब आदमी से देखते हैं, पूछते हैं, लगता है और फिर जानते हैं उसके बारे में क्या टेक। जैसे यहाँ पर का कन्हैया कुमार अगले बार जो थे वो अच्छा था, अब क्या कहते हैं ये क्या जो जीते थे यार, गिरिराज सिंह। हाँ तो वो मतलब कर चुके हैं लेकिन किए क्या, मेरे समझ से कुछ नहीं किए। तो इस वजह से कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं तो हम उसको वोट देंगे तो नहीं कुछ तो बच्चा को तो मोटिवेट करेगा ना, मोटिवेट करेगा हम लोग तो मेरे ही घर से ना धीरे धीरे महिला हो पुरुष हो पापा मम्मी दादा वो सब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे डेवलप होगा। तो इसमें कहने की क्या बात है, कोई मेरा नेता दावा नहीं रोक सकता, हम किसी का गुलामी नहीं, हम रुपया नहीं है जो उसी का वोट देंगे, जैसा मन तैसा वेश। ठीक बात है। आप कहाँ से हैं? यही से हूँ सर जी। करते हैं जी जॉब करता हूँ बरौनी रिफाइनरी में। रिफाइनरी में जॉब करते हैं, प्रोजेक्ट में जॉब करते हैं। वहाँ पर बिहार के लोगों को नौकरी मिलती है? प्राइवेट सर प्रोजेक्ट में 6 महीना साल भर 2 साल 3 साल से नहीं रहता है, परमानेंट नहीं रहता है, सिर्फ प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट बंद भी होता होगा तो उसके बाद जाती भी होगी नौकरी? हाँ बिल्कुल जाती है, प्रोजेक्ट खत्म उसके बाद कल से होकर आपकी नौकरी खत्म। बेगूसराय में क्या इस बार माहौल, क्या डेवलपमेंट आपको दिखा, क्या हुआ है? जैसे रोड में हो गया, बिजली इलेक्ट्रिसिटी में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, शिक्षा में हो गया, ये सब चीज़ में मुझे देखा। तो क्या मुद्दा है, होना क्या चाहिए? मुद्दा तो सर ये रोजगार का ही है, रोजगार का ही है। रोजगार जी क्या मुद्दा है रोजगार का? जैसे जॉब के लिए, जॉब सरकारी जैसे गवर्नमेंट जॉब है ये। आपने तैयारी की जॉब की? मैं तो प्राइवेट से कर रहा हूँ, मैं तो जॉब कर ही रहा हूँ, लेकिन देखिए इतना तैयारी बच्चों के लिए आप कह रहे हैं जॉब आने? जी बिल्कुल, जो तैयारी कर रहा है हज़ारों युवा है, हज़ारों स्टूडेंट है, उसके लिए कम से कम अवसर मिलना चाहिए नौकरी का। मेरा कहने का मतलब यही है, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सभी। गिरिराज सिंह ने कैसा काम किया यहाँ के सांसद? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, नहीं उनका काम नहीं दिखता है मुझे, नहीं। क्या होना चाहिए जो नहीं किया उन्होंने? शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में। तो स्कूल कॉलेज वगैरह कैसे हैं? स्कूल कॉलेज तो सिर्फ नाम का फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, बस एग्ज़ाम लेना है, एग्ज़ाम दिलवाना है, बच्चे को आगे करना है, बस इतना ही है। बेसिक जो है वो नहीं होता है, शिक्षा का जो बेसिक नीड होता है वो चीज़ नहीं है। जॉब्स को लेकर बच्चा बड़े बात कर रहे हैं, तो आप टीचर हैं, आप लोग क्या सोचते हैं जॉब्स को लेकर बिहार में माहौल? जॉब्स के लेकर देखिए, जो भी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब है, जो भी जिस तरह का भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी जॉब हो वो जॉब का क्राइटेरिया चाहे वो रिटर्न का हो या फिर फिजिकल का हो या फिर मेडिकल का हो, किसी भी तरह का हो, तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। किसी भी तरह का जो है ऐसे पेपर का लीक हो जाना, या मेडिकल में बहुत सा तरह का होता है, तो इस तरह का होता है कि अब जो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे क्या होते हैं उसमें जो है सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। ये होना चाहिए, इसमें पालिसा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का जो है इसमें जो है बार्गेनिंग नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? धन्यवाद सर आपको। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं लक्ष्य फिजिकल एकेडमी में अपना संस्था चलाते हैं। हमारे यहाँ पिछले बार 105 लड़की निकली थी, बिहार पुलिस में निकली थी, और इस बार फिर लड़के लोग को बिहार पुलिस का निकला है, रिजल्ट निकला है, और फिजिकल के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं। हमारे मैडम जोश है, बच्चे में बहुत जोश है, और जो भी पॉलिटिक्स में जो भी नेता लीडर है, हम नेता लीडर से यही आग्रह करते हैं, गिनती करते हैं कि जो अब खड़ा होते हैं ना, खड़ा जीत जाते हैं, जीतने के बाद कभी पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं वो, चाहे गिरिराज सिंह हो या कोई भी नेता हो। सीधी सी बात है, अगर अभी गिरिराज सिंह अगर बीच में अगर जीते थे तो किसी पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, गांव के क्षेत्र में जाना चाहिए कि वहाँ का बच्चा, वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए, क्या पढ़ाई के क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बच्चा कहाँ गुजर रहा है। तो ये सब गिरिराज सिंह बस जीते और अपने मंच पर रहते हैं, और कहीं होता है गाँव में क्षेत्र में होता है कहीं घूमते नहीं। हम नेता लीडर से यही आग्रह करते हैं वोट मांगने के लिए, तो उस समय तो गांव घूमते हैं, बाबू भैया कहते हैं, मगर जितने जब जीत जाते हैं तो उस समय बाबू भैया भूल जाते हैं। जब आपके पास कोई समस्या होता है, जब आपके पास किसी भी समस्या कारण आपके पास जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो बॉडीगार्ड होता है, जो भी आपके वो चमचा होते हैं, वो बोलता है कि अभी सारा बहुत थोड़ा बेस्ट है। ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ मुसीबत है, अगर हमारे साथ अगर जब 10 तक अगर हम नेता हैं, हमारे पास कोई कैंडिडेट आया करने के लिए, या तो उसको बताना चाहिए, ठीक है उसको भेजो मेरे पास,
कि हर इंसान के पास समस्या होता है ना, और समस्या को आप भी हमको सपोर्ट कीजिए। बस हम यही नेता लीडर करना चाहते हैं। आते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, संवाद होता रहना चाहिए। सिंह आते हैं? नहीं, कभी नहीं। अभी तक इतना वैकेंसी निकलता है, इतना वैकेंसी निकलता है, सभी बेरोजगार है। इतना वैकेंसी निकलने के बाद भी आज इतना बेरोजगारी है, क्योंकि पता है पढ़ने लिखने वाला बच्चा है ना, सारा पीछे रह जाता है। अब पता नहीं करप्शन है क्या है, नहीं है, घूस है क्या है, नहीं है। जितना भी बिना पढ़ने वाला बच्चा है वो सारा पास कर जाता है। अब भी जो पढ़ने वाला बच्चा है सब पीछे रह जाता है। आज बिहार का आदमी क्यों बाहर घूमता है, क्यों दिल्ली पंजाब वगैरह ढाका घूमता है? इसका रीजन है क्योंकि बिहार में ऐसा कोई न फैक्ट्री है, न कोई ये रोजगार है, तब तो बिहार। अभी बिहारी को अदर स्टेट में वैल्यू नहीं देता है। क्यों? वो बिहारी होता है, बहुत तरह बात बोलता है ना। इसीलिए अगर बिहार में यही चीज़ अगर संस्था रहता, अगर यही चीज़ फैक्ट्री बड़ा रहता या तो ऐसा कभी होता है? बिहारी कभी नहीं जाता है। तो हम बिहारी लोग इसीलिए बोलते हैं कि भाई तुम बिहार में रहो, चाहे नमक रोटी खाओ मगर बिहार में रहो। होना चाहिए। मेरा नाम हुआ देवेंद्र प्रसाद सिंह। क्या करते हैं आप? हम एक एफिलिएटेड कॉलेज में रिटायर्ड लेक्चरर हैं। और क्योंकि आप लेक्चरर रहे हैं, आप पढ़ाया है, प्रोफेसर रहे हैं आप, तो ये बताइए कि एजुकेशन की बड़ी बात होती है बिहार में, और उसको लेकर कहा जाता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल पा रही है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? हमारा ख्याल है, जो देखिए सबसे बड़ी बात है, जितने भी नए बीपीएससी टीचर भी बहाल हुए, यदि वो मोरली काम करें तो विकास हो जाएगा, शिक्षा में ऊंचाई ले लेगी। लेकिन वही काम करने में यदि कतराएंगे तो बच्चा कहाँ से डेवलप्ड होगा? हमारा कहना यही है, जो जिस जगह हैं उस जगह यदि अपने सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभावें तो विकास होगा, हर चीज़ में विकास होगा। विकास काहे नहीं होगा? लेकिन करेंगे तभी ना, और नहीं करेंगे तो कैसे होगा? यही समस्या, मुख्य समस्या है हमारे समझ, समझ गए? बेगूसराय में और क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? हमारे पास तो आप जिस मैदान में खड़े हैं, खेल का मैदान है, क्या हुआ है? इसका भी कुछ उद्धार नहीं हुआ है, जो उद्धार नहीं हुआ है, जबकि एक ही मैदान है। इसका भी विकास होना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक है रोड या स्वास्थ्य या बेरोजगारी, ये सब समस्या जो है उस पर ध्यान देना है। गिरिराज सिंह का काम कैसा रहा यहाँ सांसद जो है? देखिए, गिरिराज सिंह ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे काम हुआ भी है, जैसे फर्टिलाइजर स्टार्ट हुआ या सिमरिया धाम में 6 लाइन बना, ये सब हुआ है। ये फ्लाई ओवर बन रहा है। क्या होना चाहिए इसमें? और मान लीजिए जो रोड संकीर्ण है उसको बढ़ाना चाहिए। यहाँ जाम की समस्या ज़्यादा है, उस समस्या से निदान होना चाहिए। बिल्कुल, जाम की समस्या तो आज बेगूसराय में हमने भी खूब झेली है, तो मुझे लगता है ये मुद्दा एक लोगों के बीच रहा होगा यहाँ पर, और जैसा कि अंकल बता रहे थे मुद्दा है। सर, नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है। क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ एक। पढ़ाई कर रहे थे? हाँ सर, पढ़ाई तैयारी कर रहा हूँ सर, बीपीएससी की। बीपीएससी की? हाँ सर। क्या मुद्दे हैं आपके? सर मेरे मुद्दे हैं कि जो हमारा ग्रेजुएशन का कॉलेज है, जीडी कॉलेज, जैसे कि मेरा एडमिशन जीडी कॉलेज में हुआ है, और अगर मुझे किसी काम से अगर यूनिवर्सिटी रीच करना पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी सर यहाँ से बहुत दूर है। लगभग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यहाँ से 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, और अगर स्टूडेंट को किसी कारण से अगर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा तो इतना दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, लगभग उसका 1 दिन 2 दिन जाता है इसमें। और सर बेगूसराय डिमांड कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर के नाम से एक यूनिवर्सिटी, वो अगर मेरे शहर में आ जाता सर तो बेगूसराय स्टूडेंट का हब है। और रामधारी सिंह दिनकर सर वो जिनको राष्ट्रकवि कहते हैं, और उनके बारे में किसी को पता नहीं है, लगभग किसी को पता नहीं है। यहाँ के एक सर पॉपुलर लीडर हैं, आप भी कवर किए होंगे सर, अनंत सिंह, वो रामधारी सिंह दिनकर को रामधारी सिंह बिल्डर कह दिए। मतलब क्या कह सकते हैं, जो हमारे लोकल लीडर जो इतने पॉपुलर थे, जिनको नेहरू सम्मान करते थे, राष्ट्रपिता थे, उनके बारे में पढ़ना कोई नहीं जानता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता है। उसके बाद शिक्षा का कॉलेज में सर क्लासेज नहीं होते हैं, अगर क्लासेज होते हैं तो टीचर नहीं आते हैं, और स्टूडेंट सर बहुत। और ये सर एरिया जस्ट इसके बगल में जो एरिया है स्टूडेंट का हब एरिया है, स्टूडेंट रहता भी है, बेगूसराय स्टूडेंट रहता भी है। लेकिन सर यहाँ अगर शहर को देखिएगा ना तो लगभग आपको साल में हर एक दिन कोई ना कोई रोड खुदा मिलेगा, कोई ना कोई बारिश होगा तो पानी मिलेगा,
आपका थोड़ा बारिश होगा, परमिला चौक वाला एरिया पानी से भर जाता है। और यहाँ के नेता हैं संजय मेयर हैं यहाँ के, वो सर मतलब उनका पता नहीं चलता है क्या काम होता है। हमेशा हम सर रामदीरी गांव से अगर लाइब्रेरी आते हैं यहाँ तो लगभग हमको रोज ना कोई रोड खुदा ही मिलता है। आज तो क्या, आज नाला बन रहा है। विधायक का काम कैसा रहा कुंदन कुमार जो यहाँ के? सर हम बेगूसराय से नहीं हैं, लेकिन कुंदन कुमार के बारे में हम कहाँ से हैं आप? मटिहानी विधानसभा मेरा पड़ता है। और वहाँ राजकुमार सिंह, हाँ वहाँ भी सर जो मेरे विधायक हैं क्षेत्र नहीं घूमते हैं, मतलब कनेक्शन ही नहीं है। इफ़ यू आर नॉट मोरली कनेक्टेड टू द पीपल फ्रॉम योर कंस्टिट्यूंसी देन व्हाई आर यू कॉलिंग योर सेल्फ एज ए लीडर। बहुत सारे अभी भी बहुत सारे जो मतलब लीडर हैं वो क्रिमिनल्स हैं या पहले क्रिमिनल्स थे। तो आप ही लोग देते हैं ना, बिहार के लोग ही देते हैं। हाँ सर, हम ही सब जिताते हैं, लेकिन क्यों जिताते हैं सर? एजुकेशन की कमी है। लीडर हमें एजुकेशन नहीं देते हैं, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं देती है, रोजगार। अगर ये सब मुझे मिलेगा तो अगर एजुकेशन मिलेगा तो हम सब फिर वोटिंग देना अपना राइट होगा और हम इस सब मुद्दे को देखकर वोट करेंगे। वी फॉलो द गॉड, वी रिस्पेक्ट राम, बट हमने आपको, आप राम मंदिर पे जाइए, वहाँ बोलिए जय श्री राम। आप कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, आप पार्लियामेंट में जाके पीएम के पीछे बैठ के आप जय श्री राम बोलते हैं। वहाँ का हम लोग का मुद्दा इतना कम पड़ गया कि आपको टाइम मिल गया कि आप जय श्री राम बोलिएगा। बोलिए, मैं भी बोलूँगा जय श्री राम, लेकिन दैट इज़ द नॉट राइट प्लेस टू से जय श्री राम। देर आर ऑल्सो अदर, मतलब बहुत सारा मुद्दा है जिस पे आप बोल सकते हैं। गिरिराज सिंह को बोलने तक का नहीं है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं कुछ पता नहीं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट द मतलब ह्यूमन बींग, वो हमसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, लेकिन उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। कैसा लगता है गिरिराज सिंह का काम? सर नहीं हुआ है, वो काम प्रॉमिस कुछ करते हैं, प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे प्रॉमिस किए थे उधर ही उस एरिया में, उसके मटिहानी विधानसभा में कि यहाँ ये पुल बनवा देंगे। देखिए सर, हम लोग का जो लोकली पीपल रहता है, इसका बड़ा मुद्दा नहीं होता है। इसका ये मुद्दा नहीं रहेगा कि मेरे बेटे को तुम IAS बना दो। इसका ये मुद्दा रहेगा कि सर मेरे घर के आगे का रोड ठीक होना चाहिए, मेरे घर के आगे का ना लाइट रहना चाहिए, ताकि हमको कोई दिक्कत नहीं। आप इसको फुलफिलमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप नेशनली कैसे आप डेवलप कीजिएगा और कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा? आप 47 का सपना देख रहे हैं, 2047 में इंडिया एज ए वर्ल्ड पावर, कैसे हो पाएगा ये सर? बाकी आपने सुना कि एक बड़ा मुद्दा बेगूसराय के जो नौजवान हैं उनका है कि वो चाहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर यूनिवर्सिटी यहाँ पर बने, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर है, बच्चों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो बेगूसराय के ऐसे और तमाम मुद्दे लोगों को समझेंगे और आपको दिखाएंगे।